हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देना कंटिन्यू करूंगा। अब तक मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के सॉल्यूशंस आपको दे चुका हूं, ठीक है। मेरे पुराने वीडियोस में उनका लिंक मैं नीचे आपसे शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन नंबर 51। तो चलिए शुरू करते हैं। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 640 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 64 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, हमने एज्यूम कर लिया लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इक्वल टू ए एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू बी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एरियाज और उसका पेरीमीटर के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली एक स्क्वायर बड़ा होगा, एक छोटा होगा। तो बड़े स्क्वायर का साइड ए, छोटे स्क्वायर का साइड बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता क्या होता है, साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 टाइम्स साइड। अब क्वेश्चन में कह दिया हुआ सम ऑफ एरियाज, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 640, ये हो गया क्वेश्चन 1। आल्सो आपको दिया हुआ दूसरी कंडीशन क्या है, पेरीमीटर्स के बीच में डिफरेंस। ये मैंने गलती से प्लस लिख दिया था, ये एक्चुअली में माइनस होगा, ठीक है। पेरीमीटर्स के बीच में डिफरेंस यानी 4a माइनस 4b, क्योंकि ए वाली साइड बड़ी है। 4a माइनस 4b कितना हो गया, 64, ठीक है। तो 4 कॉमन लिया, ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू 64, 4 इंटू 16 होता है 64, तो a माइनस बी इक्वल टू 16, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमने दोनों साइड में स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 256। अब इक्वेशन 1 में हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता 640, तो ये पुट कर दी, 640 माइनस 2ab इक्वल टू 256, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज 2ab इक्वल टू 640 माइनस 256 यानी 384, ठीक है। तो ए बी कितना आ गया, 384 अपॉन 2 यानी 192, यानी ए इंटू बी हो गया 192, ये हो गया क्वेश्चन 3। अब देखिए 2ab कितना है, 384, इस स्टेप में आता है, इसे मैंने इक्वेशन 4 कर दिया, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो गया, 640 प्लस 384, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1024, जो कि 32 का होल स्क्वायर होता है। ये माइनस 32 हम लेंगे नहीं, क्योंकि दोनों ही साइड है, साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल टू आ गया 32, ये हो गया इक्वेशन 5। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 5 वी गेट ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 16 प्लस 32, यानी 2a इक्वल टू 48, यानी ए इक्वल टू 24। एक बार ए की वैल्यू 24 आ गई, उसे इक्वेशन 3 में पुट कर दिया, तो a इंटू बी इक्वल टू 192 था, यानी 24 इंटू बी इक्वल टू 192, 24 इंटू 8 होता है 192, तो b की वैल्यू आ गई 8। हेंस आप बोल सकते हैं साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर कितना है, 24 मीटर, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर 8 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 157 मीटर स्क्वायर इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 68 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, हमने एज्यूम कर लिया लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर ए, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी, ठीक है। एरिया आपको पता है साइड का स्क्वायर होता है, पेरीमीटर 4 टाइम्स साइड। नाम आपको पता है सम ऑफ एरियाज कितना है 157, ये हो गया क्वेश्चन 1। ऑल्सो सम ऑफ पेरीमीटर कितना है 68, 4 कॉमन लिया, ए प्लस बी ब्रैकेट में इक्वल टू 68, 4 इंटू 17 होता है 68, तो ए प्लस बी इक्वल टू 17, इक्वेशन 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 289, इक्वेशन 1 से पुट की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 157, ठीक है। तो 157 प्लस 2ab इक्वल टू 289, तो इट इम्प्लाइज 2ab इक्वल टू 289 माइनस 157 यानी 132, ये हो गया क्वेश्चन 3। 2ab की वैल्यू, ab कितना हो गया 132 अपॉन 2 यानी 66, इक्वेशन 4, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, ठीक है। इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 157 माइनस 132, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, जो कि 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। नेगेटिव लेंगे नहीं, क्योंकि दोनों ही साइड्स हमेशा पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो ए माइनस बी कितना हो गया 5, ये हो गया क्वेश्चन 5। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 5, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 17 प्लस 5, यानी 2a इक्वल टू 22, यानी ए इक्वल टू 11। पुट ए इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 4, ए इंटू बी इक्वल टू 66 था, यानी 11 इंटू बी इक्वल टू 66, 11 से कैंसिल किया 6 टाइम्स, तो b की वैल्यू आ गई 6। हेंस साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इक्वल टू 11 मीटर, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। अ केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन कंटेनिंग 50% एसिड एंड द सेकंड वन कंटेनिंग 25% एसिड। हाउ मच ऑफ ईच शुड बी यूज टू मेक 10 लीटर्स ऑफ 40% एसिड सॉल्यूशन। तो देखिए, इसमें क्या है, एक एसिड का सॉल्यूशन 50%, दूसरे में 25% एसिड है। अब दोनों की क्वांटिटी ऐसे मिक्स करती है कि टोटल आपके पास 10 लीटर्स होने चाहिए, ठीक है, 40% एसिड सॉल्यूशन का। तेरा क्वेश्चन नंबर 53। देखिए, हमने एज्यूम कर लिया लेट अमाउंट ऑफ 50% जो सॉल्यूशन है एसिड वाला वो कितना है x, एंड अमाउंट ऑफ 25% एसिड कितना है y। तब आपको पता है इनको आप टोटल ऐड करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 लीटर्स होगा, ये हो गया इक्वेशन 1। आल्सो आपको पता है जो एसिड की टोटल क्वांटिटी हम मिक्स कर रहे हैं वो तो सेम ही होगी, है ना, यानी 50% ऑफ x, क्योंकि 50% एसिड सॉल्यूशन है, प्लस
इसका कितना है 25% ऑफ वाई इक्वल टू 40, जो 10 लीटर्स वाला था उसमें एसिड की क्वांटिटी थी 40%, तो 40/100, ठीक है। ये एसिड हमने टोटल सम कर दिया। तो 50x/25y इक्वल टू ये क्या 100 नीचे से कैंसिल हो गया, तो ये 40 × 10 400, ठीक है। 25 कॉमन लिया, 2x + y इक्वल टू 400, 25 × 16 होता है 400, 2x + y इक्वल टू 16, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम 1 from 2 वी गेट 2x + y माइनस ऑफ x + y इक्वल टू 16 - 10, y से y कैंसिल, 2x - x, x हो गया, x इक्वल टू 6 आ गया। पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, x + y इक्वल टू 10 यानी 6 + y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 - 6 यानी 4, ठीक है। तो फाइनल सोल्यूशन क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ 50% एसिड 6 लीटर, अमाउंट ऑफ 25% एसिड 4 लीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, अ ज्वेलर हैज़ बार्स ऑफ 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड, हाउ मच ऑफ ईच मस्ट बी मेल्टेड टुगेदर टू ऑब्टेन अ बार ऑफ 16 कैरेट गोल्ड वेइंग 120 ग्राम, गिवन प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 54। देखिए हमने अज्यूम कर लिया, लेट अमाउंट ऑफ 18 कैरेट गोल्ड है एक्स, अमाउंट ऑफ 12 कैरेट गोल्ड है वाई। ना आपको पता है एक्स + वाई मिला के कितना होगा 120 ग्राम, है ना, क्वेश्चन में दिया एक्स + वाई इक्वल टू 120, ये हो गया क्वेश्चन 1। आल्सो आपको पता है कि देखिए ये 18 कैरेट गोल्ड है, प्योर गोल्ड होता है 24, तो परसेंटेज ऑफ गोल्ड कितना हो गया 18/24, ठीक है। आप चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई करें ना करें एक ही बात है, क्योंकि दोनों साइड से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो 18/24 टाइम्स एक्स प्लस इसमें कितना 12 कैरेट यानी 12/24 टाइम्स वाई इक्वल टू 120 ग्राम में कितना था 16 कैरेट, तो 16/24 टाइम्स 120, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो 6 से कैंसिल किया, 6 × 3 6 × 4, ऐसे ही 12 × 1 12 × 2 होता है, 16/24 में हमने 8 से कैंसिल किया, 8 × 2 8 × 3 और 3 × 1 3 × 40, ठीक है। तो 2 × 40 यहाँ पे 80 आ गया, यहाँ पे कितना आया 3/4x + y/2 इक्वल टू 80, डिनोमिनेटर कॉमन लिया तो ये आ गया 3x + 2y इक्वल टू 4 × 80 होता है 320, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 2। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 हमें क्या मिला 3x + 3y इक्वल टू 360, ये हो गया क्वेश्चन 3। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3 हमें क्या मिला 3x + 3y माइनस 3x + 2y इक्वल टू 360 - 320, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 3y - 2y कितना हो जाएगा y की वैल्यू कितनी आई 360 - 320 यानी 40। पुट y इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1, x + y इक्वल टू 120 था यानी x + 40 इक्वल टू 120, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 - 40 यानी 80। तो फाइनल सोल्यूशन क्या है, हेंस अमाउंट ऑफ 18 कैरेट गोल्ड कितना है 80 ग्राम्स, अमाउंट ऑफ 12 कैरेट गोल्ड कितना है 40 ग्राम्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, 90% and 97% pure acid solutions are mixed to obtain 21 liters of 95% pure acid solution. Find the quantity of each type of acid to be mixed to form the mixture. तो ये क्वेश्चन नंबर 55। लेट हमने अज्यूम कर लिया अमाउंट ऑफ 90% सॉल्यूशन कितना है x एंड अमाउंट ऑफ 97% सॉल्यूशन कितना y। अब देखिए दोनों को मिक्स करेंगे तो टोटल बनेगा 21 लीटर्स, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है तो x + y इक्वल टू 21 हो गया, ये हो गया क्वेश्चन 1। ऑल्सो आपको पता है कि अमाउंट ऑफ जो एसिड है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो एसिड को जब आप सेम करेंगे तो ये होगा x का कितना है 90%, तो 90% ऑफ x प्लस ये y में कितना एसिड है 97%, सो 97/100 टाइम्स y इक्वल टू 21 लीटर्स में कितना था 95%, तो 95/100 टाइम्स 21, 100 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तीन दोनों ही साइड है, तो यहाँ पे क्या बचा 90x + 97y इक्वल टू 95 × 21, ये हो गया इक्वेशन 2। तो देखिए अब मैंने क्या कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/90 x के कोफिशिएंट को सेम कर दिया, तो 90x + 90y इक्वल टू 90 × 21, ये हो गया इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from 2, ठीक है। इक्वेशन 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना y, 97y - 90y इक्वल टू 95 × 21 - 90 × 21, यानी 7y इक्वल टू 95 - 90 ब्रैकेट में इंटू 21 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। 7 × 3 होता है 21, 95 - 90 हो गया 5, मल्टीप्लाई होगा 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 × 3 यानी 15, ठीक है। तो पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 मिला क्या x + y इक्वल टू 21 यानी 15 + x इक्वल टू 21, तो x कितना आ गया 21 - 15 यानी 6। हेंस अमाउंट ऑफ 90% सॉल्यूशन हो गया 6 लीटर्स एंड अमाउंट ऑफ 97% सॉल्यूशन कितना हो गया 15 लीटर्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो ये क्वेश्चन नंबर 56। देखिए हमने अज्यूम कर लिया लार्जर एंगल है x, स्मॉलर एंगल है y।
अब आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल है, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, तभी उन्हें सप्लीमेंट्री बोला जाता है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 हो गया इक्वेशन 1, और उनके बीच में डिफरेंस कितना है, लार्जर स्मॉलर से कितना बड़ा था 18, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18, ये हो गया क्वेश्चन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, वाई से माइनस वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू 180 प्लस 18 यानी 198, ठीक है। 2 से कैंसिल किया 99 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 99। पुट x इक्वल टू 99 इन इक्वेशन 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 यानी 99 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो अब y क्या बोल सकते हैं 180 माइनस 99 यानी 81, y की वैल्यू 81 आ गई। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, लार्जर एंगल इक्वल टू 99 डिग्री, स्मॉलर एंगल इक्वल टू 81 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A इक्वल टू x, एंगल B इक्वल टू 3x माइनस 2, एंगल C इक्वल टू y, और आपको एक और कंडीशन दी हुई है एंगल C माइनस एंगल B इक्वल टू 9 डिग्री, फाइंड द 3 एंगल्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 57। देखिए एंगल A इक्वल टू x है, एंगल B इक्वल टू 3x माइनस 2, एंगल C इक्वल टू y। अब एंगल C माइनस एंगल B इक्वल टू 9 डिग्री है, वैल्यू पुट की y माइनस ब्रैकेट में 3x माइनस 2 इक्वल टू 9, यानी माइनस ऑफ 3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 9। तो y को आप बोल सकते हैं माइनस 3x यहाँ पे आके प्लस हो गया, y इक्वल टू आ गया 3x प्लस 7, ठीक है, इक्वेशन 1। आल्सो आपको पता है ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, वैल्यू पुट की x प्लस 3x माइनस 2 प्लस y इक्वल टू 180, ठीक है, यानी 4x प्लस y कितना आ गया 182, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो 4x प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 182, 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x इक्वल टू 182 माइनस 7 यानी 175, 7 से कैंसिल किया 25 टाइम्स होता है 175, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है। पुट x इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1, y इक्वल टू आ गया 3x प्लस 7 यानी 3 इंटू 25 प्लस 7 यानी 75 प्लस 7 यानी 82, y की वैल्यू 82 आ गई। तो अब एंगल ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। एंगल ए है x यानी 25 डिग्री, एंगल बी है 3x माइनस 2 यानी 3 इंटू 25 माइनस 2 यानी 75 माइनस 2 यानी 73 डिग्री, एंगल सी है y यानी 82 डिग्री। हैंस हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आया, एंगल ए इक्वल टू 25 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 73 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 82 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इट इज गिवन दैट एंगल ए इक्वल टू 2x प्लस 4, एंगल बी इक्वल टू y प्लस 3, एंगल सी इक्वल टू 2y प्लस 10 एंड एंगल डी इक्वल टू 4x माइनस 5, फाइंड द 4 एंगल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 58। देखिए एंगल ए कितना है 2x प्लस 4, एंगल बी है y प्लस 3, एंगल सी है 2y प्लस 10, एंगल डी है 4x माइनस 5। अब देखिए आपको दिया है कि सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी रहती है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है, यानी a प्लस सी 180, b प्लस डी 180। तो सबसे पहले a प्लस सी इक्वल टू 180 लिया, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 2x प्लस 4 प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 180, तो 2x प्लस 2y प्लस 14 इक्वल टू 180, तो 2x प्लस 2y कितना आ गया 180 माइनस 40, 2 कॉमन लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 166, 2 से कैंसिल किया 83 टाइम्स, ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू होगी 83, ये हो गया क्वेश्चन 1। आल्सो आपको पता है b प्लस डी एंगल क्या है 180, यानी y प्लस 3 प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 180, यानी 4x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 180, तो 4x प्लस वाई कितना आ गया 180 प्लस 2 यानी 182, ये हो गया क्वेश्चन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 हमें क्या मिला 4x प्लस वाई माइनस ऑफ ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 182 माइनस 83। तो देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा 4x माइनस एक्स, 3x इक्वल टू 99 यानी x इक्वल टू 99/3 यानी 33, ठीक है। पुट x इक्वल टू 33 इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 83 यानी y इक्वल टू 83 माइनस 33 यानी 50, y की वैल्यू आ गई 50। तो हेंस आप बोल सकते हैं फाइनल सॉल्यूशन क्या है, एंगल a है 2x प्लस 4 यानी 2 इंटू 33 प्लस 4 यानी 70 डिग्री, एंगल b है y प्लस 3 यानी 50 प्लस 3 यानी 53 डिग्री, एंगल c कितना है 2y प्लस 10 यानी 2 इंटू 50 प्लस 10 यानी 110 डिग्री, और एंगल d है 4x माइनस 5 यानी 4 इंटू 33 माइनस 5 यानी 127 डिग्री, ठीक है। तो फाइनल सोल्यूशन आप बोल सकते हैं एंगल ए 70 डिग्री, एंगल बी 53 डिग्री, एंगल सी 110 डिग्री एंड एंगल डी 127 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 3 के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।